पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी की महक और खेतों की हरियाली फैली रहती थी। चारों ओर कच्चे पक्के मकान, बीच में चौपाल और गांव के पास बहती एक छोटी सी नदी। यही था रामपुर का जीवन। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव जाग उठता। कोई खेतों में हल चलाने निकलता, कोई मवेशियों को चारा डालता और औरतें घर के आंगन में चूल्हा सुलगाकर रोटियां सेकने लगतीं। इसी गांव में रहता था रघुनाथ सेठ, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसकी हवेली पूरे गांव में सबसे बड़ी थी, ऊंची दीवारों और लोहे के बड़े दरवाजों से घिरी। लेकिन अमीरी के साथ साथ वो घमंडी और कंजूस भी था। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वो जरा सी बात पर किसी का खेत छीन लेता या ब्याज का कर्ज बढ़ा देता। दूसरी ओर था गोपाल, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसका मन साफ था और वो गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गोपाल के घर में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे रहते थे। हालांकि वो अमीर नहीं था, लेकिन लोगों का दिल जीत चुका था। एक साल बारिश कम हुई और फसल कमजोर हो गई। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए। रघुनाथ सेठ ने मौका देखा और ब्याज की दर बढ़ा दी। गांव वाले मजबूरी में उससे कर्ज लेते और समय पर चुकाने में असफल होने पर अपनी जमीन खो देते। एक दिन चौपाल में गांव वाले बातें कर रहे थे। हरीराम बोला, ये सेठ तो खून चूस रहा है हमारा। फिर गोपाल बोला, धैर्य रखो भाई, समय सबका बदलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हरीराम बोला, पर कब तक, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देख मुस्कुरा दिया। रघुनाथ सेठ की हवेली में रोज किसान आते और वो उन्हें अपमानित करता। समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो खेत मेरे, वो ठंडे स्वर में कहता। कई किसानों की जमीन और बैल उसके हो चुके थे। गांव में उसका डर इतना था कि कोई भी उसका सामना नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिल में उसके प्रति नफरत बढ़ने लगी। बच्चे भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते। एक बार गांव में मेला लगा। लोग खुश थे, लेकिन रघुनाथ सेठ ने दुकानदारों से जबरन चौकी टैक्स वसूला। गोपाल ने विरोध किया। गोपाल बोला, सेठ जी, ये ठीक नहीं है। मेला तो सबकी खुशी के लिए होता है। रघुनाथ बोला, तेरी अक्ल बहुत तेज हो रही है गोपाल, देख कहीं तुझे भी अपना खेत न गंवाना पड़े। उस दिन गांव में हलचल मच गई। सबको लगा अब सेठ गोपाल को निशाना बनाएगा। रघुनाथ ने गोपाल पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसका गेहूं चुरा लिया है। चौपाल में पंचायत बुलाई गई। सेठ ने अपने गवाह भी खड़े कर दिए। मजबूर होकर गोपाल को अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखनी पड़ी। गांव वाले दुखी थे, लेकिन सेठ के डर से चुप रहे। कुछ दिन बाद गांव के बाहर नदी के किनारे बाढ़ आ गई। कई खेत डूब गए। गोपाल और गांव के कुछ जवान रात भर नाव से लोगों को बचाते रहे। सेठ का भी गोदाम पानी में डूबने लगा। गोपाल उसके घर पहुंचा और कहा, सेठ जी, जल्दी अनाज बाहर निकालो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सेठ ने हंसकर कहा, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। पर पानी बढ़ता गया और उसका आधा अनाज बह गया। बाढ़ के बाद गांव में बीमारी फैल गई। सेठ के अपने बेटे को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ समय पहले सेठ ने उसे अपमानित किया था। मजबूरी में सेठ को गोपाल के पास आना पड़ा। रघुनाथ बोला, गोपाल, मेरी मदद कर, मेरा बेटा मर जाएगा। गोपाल ने बिना देर किए वैद्य को बुलाया और बच्चे को दवा दी। लेकिन गांव वाले ये देख रहे थे। अब सेठ की आंखों में डर उतरने लगा था। कुछ महीनों बाद तहसील से अफसर आए। उन्होंने सेठ के कर्ज के सारे कागजों की जांच की। पता चला उसने कई जगह झूठे दस्तावेज बनवाए थे। सरकार ने उसकी जमीन और हवेली जब्त कर ली। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। अफसर बोला, अब ये जमीन जिनकी है उन्हें वापस मिलेगी। गांव वालों के चेहरों पर राहत और खुशी थी। रघुनाथ सेठ अब बिना हवेली और जमीन के था। जिन लोगों से उसने कर्ज वसूला था, वही अब उसकी मदद से मुंह मोड़ रहे थे। एक दिन वो चौपाल में आया, फटे कपड़ों में, और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत अन्याय किया। गोपाल ने कहा, सेठ जी, कर्म का फल तो मिलता ही है, अच्छी करनी का अच्छा और बुरी का बुरा। सेठ ने गांव के कुएं की सफाई में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अब लोगों की मदद करने लगा, चाहे उसकी अपनी हालत कमजोर ही क्यों न हो। गांव में अब मेलजोल बढ़ गया था। गोपाल की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। सेठ, जिसने कभी लालच और घमंड में सब खो दिया था,
अब सादा जीवन जीने लगा और सबके साथ काम करता। सालों बाद गांव के बच्चे भी ये कहानी सुनाते, देखो जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। सेज की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। और गोपाल, वो हमेशा कहता, मनुष्य को धन से नहीं अपने कर्म से पहचान मिलती है। नैतिक मस्तिष्क, अच्छा करो अच्छा पाओ, बुरा करोगे तो उसका फल देर सवेर जरूर मिलेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।